हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम शुरू करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहाँ यूज आते हैं। हमारे पास काफी केसेस आ जाते हैं। लाइक आप सपोज मान लो कि आपने चेक लगाना है कि मेरा अगर ये वाला वेरिएबल और जो बैकएंड से वेरिएबल आएगा अगर वो मैच करेगा तो मेरे को ये शो कराना, नहीं तो ये शो करवाना है। तो कंडीशंस हैं आप। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर मैच करवाने केस में आता है कि अगर ये मैच होगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, नहीं तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर एज मेरी लेस देन 24 है और लेस देन 18 है तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा? इक्वालिटी ऑपरेटर लगेगा, लेस देन इक्वालिटी लगेगा, कि क्या लगेगा? तो वो चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है वो है इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर में हम क्या चेक करते हैं कि दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये दोनों वेरिएबल्स उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि जो मेरा, अगर सपोज मान लो 3 इक्वल इक्वल टू वैर 1, अगर इक्वल है तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है ये। ट्रू, क्योंकि हमारा जो वेरिए 3 है वो वेरिएबल 1 के इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू केस रिटर्न करेगा। अगर ये वेरिएबल इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो वैसे चेक कर लेते हैं। अगर हम मैं वेरिएबल 3 रख के ना यहाँ पे वेरिएबल 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? डिक्लेरेशन इशू। सो लेट मी रिलोड दिस वन। कि मैं पुराना ही लूंगा कोड, वेरिएबल 2। ओके, तो इसमें देखो फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि वेरिएबल 2 की वैल्यू तो 4 है और इसकी वैल्यू 3 है। तो ये कंपैरिजन क्या हो गया? मिसमैच हो गया। एक और चीज रख लेते हैं हम, ऊपर से हमने क्या कर दिया, इसको सिर्फ डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर वो फिर से ऊपर से एरर दे देगा कि पहले से डिफाइंड है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग रख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या एरर आएगा? ठीक है, मैंने स्ट्रिंग रख लिया, एंटर किया, फॉल्स आएगा क्योंकि एक स्ट्रिंग की कंपैरिजन कर रहे हो आप एक इंटीजर से, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आपके दोनों वेरिएबल्स या तो इंटीजर में होने चाहिए या तो फिर आप स्ट्रिंग में रखो तो कंपैरिजन बेटर होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही आप जूझते रहोगे कि यार मैंने मैंने तो ये रखा हुआ है, इधर से कौन सा वेरिएबल आ रहा है। समटाइम से इशू आता है, कई बार आपने डाटाबेस में स्ट्रिंग सेव किया होता है, आप मैच कर रहे हो नंबर के साथ, तो वो रिटर्न फॉल्स आता है एंड यू कीप ऑन लाइक यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो उस चीज का काफी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास जो कि है स्ट्रिक्ट इक्वल। अगर मैंने मान लिया कि मेरे को भाई यही कंडीशन चाहिए कि मतलब कि ये टाइप अगर यही आएगा, ये बेसिकली ट्रिपल इक्वल टू जिसे कहते हैं हम, उसमें क्या होता है कि टाइप के ऊपर डिफाइन करता है। ठीक है, अब मैंने सपोज मान लो मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, और मैंने ट्रिपल इक्वल टू रख लिया। ठीक है, इसमें अभी भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा क्योंकि पहले वाला स्ट्रिंग है, दूसरे वाला नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर लेता हूं तो स्ट्रिंग इसने टाइप कास्टिंग चेक की है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, अभी भी फॉल्स आएगा क्योंकि मैंने को वेरिएबल यहाँ पे क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है, ट्रू आया। स्ट्रिक्ट टाइप कास्टिंग जिसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट टाइप चेक कर रहा है कि अगर ये नंबर है, ये नंबर है तो ही वो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ऑपरेंड में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर इक्वल एंड द सेम टाइप। ठीक है, अगर तो सेम टाइप के होंगे तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स नहीं रिटर्न करेगा। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू का मतलब है अगर ये इक्वल टू नहीं हुए तो इसको ऑपोजिट रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बाईपास कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा से लिया कंसोल और यहाँ पे नॉट इक्वल टू पास कर दिया, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 वेरिएबल 1 का इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू का केस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन का केस है कि अगर वो जो हमारा पहले वाला ऑपरेंड है वो ग्रेटर देन है राइट वाले से, तो वो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। तो चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे, अगर 3 वाला जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन है वेरिएबल 1 से, वेरिएबल 2 से, वैसे तो नहीं है, फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं
console.log variable 2 should be greater than 1, that is true, क्योंकि जो वेरिएबल 2 है उसकी वैल्यू क्या है 4 है और वेरिएबल 1 की क्या है 3 है। इस केस में क्या रिटर्न करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। अगर आपका जो लेफ्ट वाला है, जो मेरी वेरिएबल 2 है, ऑब्वियस सी बात है वो क्या है आपके पास 4 है। ठीक है, और वेरिएबल 1 की क्या है 3 है, तो जिसकी वजह से वेरिएबल 2 जो है वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वेरिएबल 1। अब जिसको लगता है कि मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किए हैं, वो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं, वेरिएबल 1 की वैल्यू 3 है, वेरिएबल वैल्यू 2 है, 4 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू कि मतलब कि ये, और अगर ये अगर 3 और इससे ज्यादा बड़ा होता है तो ठीक है, तो हम केस चेक कर लेते हैं कि लाइक मान लो, ठीक है, तो ग्रेटर देन रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर और इक्वल टू, मींस ग्रेटर भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, उस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं, अब दोनों वेरिएबल तो सेम नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, सपोज मान लो 3, 3 ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ट्रू, 3 तो है ही है और ग्रेटर देन भी है, तो इसने ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि वेरिएबल 1 हमारे पास पहले से ही 3 था और ये भी 3 है, तो इक्वल टू तो है ना, मतलब सेम तो है ना, तो रिटर्न क्या करेगा ट्रू करेगा। अगर इससे बड़ा होगा तब भी क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट में देख लेते हैं लेस देन, सेम फिनोमिना, लेस देन ग्रेटर देन। बस आपको क्या करना है कि ये चेक करेगा कि आपका जो लेफ्ट ऑपरेंड है राइट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू में मतलब कि लेफ्ट ऑपरेंड आपका लेस हो या इक्वल टू हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि बहुत यूजफुल है आपके प्रोजेक्ट में लिए, आपके कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो आपको कहीं ना कहीं तो चेक लगाना ही पड़ता है कि अगर ये इक्वल होगा तो मेरा ये केस बने, नहीं तो ये केस बने। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर कोई मैंने मिस कर दिया इसके अंदर कोई भी सिंटेक्स या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।